हेलो स्टूडेंट्स, लॉगरिथम फंक्शंस। राधे राधे, राम राम सभी को। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लॉगरिथम फंक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमने लिया y इक्वल टू log ऑफ ए एक्स। यहाँ पे देखिए y क्या है, a क्या है, x क्या है। ईच एंड एवरी टॉपिक को आपको ध्यान में लेके चलना है। यहाँ पे जो कंडीशंस दी मिलेंगी ना, a के ऊपर, x के ऊपर, और एक x को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, सिर्फ 3 चीजें देख लेना, आपको कंप्लीट लॉगरिथम इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कंडीशन लगा कि a मेरा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड a क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। यहाँ से दो कंडीशन उठी। ये कहते हैं कि 1 नहीं होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। दो कंडीशन हो गई कि एक केस बन गया मेरा a ग्रेटर देन 1 एंड सेकंड केस बन गया है a 0 से लेकर के 1 के बीच में। ठीक है, ये इसी का ही बता देती हूँ कि हम हमारे पास मान लीजिए कि हमें दो फंक्शंस मिल गई, ऐसी कुछ कंडीशन देखने को मिलेगी। log a f ऑफ x ग्रेटर देन log a g ऑफ x, एंड हमने कंडीशन ली log ग्रेटर देन 1, सॉरी a ग्रेटर देन 1, a को हमने 1 से बढ़ा लिया। तब ये पूछेगा कि हमारे पास f ऑफ x ग्रेटर देन g ऑफ x होगा, f ऑफ x लेस देन g ऑफ x होगा, कि कौन सी कंडीशन को होल्ड करेगा। अगर मेरे पास वैल्यू आ रही है कि a 1 से बड़ा है, तब होगा हमारे पास जो इक्वलिटी दे रखी है वही रहेगी। अगर लेस देन है तो लेस देन आ जाएगा, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन आ जाएगा। मतलब जो यहाँ पे इक्वलिटी है वही इक्वलिटी आ जाएगी, f ऑफ x ग्रेटर देन g ऑफ x। अगर कंडीशन ले रही हूँ मैं 0 और 1 के बीच में, अगर मेरा a बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, तब मेरे पास अगर यहाँ ग्रेटर देन है तो अपोजिट साइन आ जाएगा, मतलब ग्रेटर देन है तो लेस देन आ जाएगा और लेस देन है तो ग्रेटर देन आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि यहाँ पे y ले लिया मैंने log a x। देखो जब पढ़ाते हैं ना तो नॉर्मल स्पीड ही होती है, मैं ज्यादा स्पीड में बोलूंगी ना फिर आपको समझ नहीं आएगा। मैं कोशिश करूंगी कि जैसे हम नॉर्मल क्लास में पढ़ते हैं ना उसी तरीके से क्लास लेनी। अगर आपको जल्दी समझना है तो 2 की स्पीड करके आप कवर कर सकते हो क्लास। देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू a की पावर। क्लियर, देखिए याद कैसे करना है कि कई बार बच्चे पता क्या करते हैं, x इक्वल टू वाई की पावर a, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, याद कैसे करेंगे, यहाँ पे बेस में है तो यहाँ पर भी बेस में ही आएगा। ओके, एंड x मेरा क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0। ओके, जब हम डोमेन वगैरह निकालते हैं ना तब हमें ये कंडीशन समझ में आते हैं कि हम क्या लें। ठीक है, तो हमारे पास जब log ऑफ ए एक्स डिफाइन करेंगे तो याद रखना a मेरा नॉट इक्वल टू 1 होगा एंड a ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, एंड उसके बाद x क्या होगा, ग्रेटर देन 0। जब हम x ग्रेटर देन 0 लेंगे, जो हमारे पास जो डोमेन बनेगी वो 0 से इन्फिनिटी बनेगी एंड रेंज मेरी क्या बन जाएगी, कंप्लीट रियल सेट बन जाएगी। ठीक है, तो लॉगरिथम फंक्शन जो है, इफ a ग्रेटर देन 0 and a not equal to 1, then the logarithm function is defined as f of x equal to log ax, where x क्या रहेगा, greater than 0 रहेगा। Simply we can say that log ax is number y, then y equal to log ax we can write, and a की पावर y equal to x। क्लियर, देन x मेरा ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब डोमेन क्या होती है, जो वैल्यू हम x को देते जाते हैं वही तो हमारी डोमेन होती है। तो डोमेन क्या हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी, एंड रेंज क्या हो जाएगी, कंप्लीट रियल नंबर्स। ग्राफिकली एक बार समझते हैं। ग्राफ में क्या होगा कि जब वहां पे भी हमारे दो केस अराइज होंगे, एक होगा a ग्रेटर देन 1 एंड सेकंड केस होगा a ग्रेटर 0 लेस देन इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, नाउ एज a ग्रेटर देन 0 कि a मेरा क्या है, ग्रेटर देन 0 है एंड a नॉट इक्वल टू 1 है। यहाँ से दो केस अराइज होंगे, अभी भी मैंने बताया आपको। फर्स्ट केस ले लिया मैंने a ग्रेटर देन 1, देन f ऑफ x इक्वल टू log ax एंड इक्वल टू, देखिए ये क्या बातें समझा रहे हो, क्या बातें समझा रहे हो। जब आपकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 से x की वैल्यू अब किसके ऊपर डिपेंड करा, अब मैंने a तो डिफाइन कर दिया, a ग्रेटर देन 1, मतलब मैंने ले लिया a इक्वल टू 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, मतलब 1 से बड़ा वैल्यू ले लेंगे तो a तो फिक्स हो गया। फिर कहता है कि x क्या रहेगा, कि x 0 और 1 के बीच में होगी तो हमारी वैल्यू जो होगी ना वो लेस देन 0 आएगी, मतलब नेगेटिव वैल्यू जा सकती है। ठीक है,
एंड x इक्वल टू 1 रहेगा, x इक्वल टू 1 रहेगा तो क्या आ जाएगा, log a 1 क्या होता है, 0 होता है। एंड x जैसे बड़ा ले लेंगे हम, 1 से बड़ा वैल्यू लेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। अगर मैंने क्या किया, log 2 लिया, ठीक है, तो अगर मैंने वैल्यू ले ली 1/2 तो ये वैल्यू रहेगी लेस देन 0। अगर यहाँ पे मैंने log 2 ले लिया और यहाँ पे ले लिया 3 तो ये हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू बताने के लिए, बिल्कुल फिक्स वैल्यू बताने के लिए हम लोगरिथम टेबल का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ से मैं आपको क्या बता सकती हूँ कि यहाँ हम ग्राफ में क्या दिखाएंगे कि अगर वैल्यू लेते हैं 0 से 1 के बीच में, किसकी, x की, कि मैं x क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। 1 हो गया तो 0 हो जाएगा, 1 से बड़ा हुआ तो ग्रेटर देन पॉजिटिव वैल्यू देगा, 0 और 1 के बीच में लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू, ओके। एंड जैसे ही, अब यहीं पे बता देती हूँ कि जैसे मैंने लिया कि a लेस देन, a मेरा क्या है, 0 से लेस देन 1 के बीच में, मतलब a जो है 0 और 1 के बीच में वैल्यू हुई, तो यहां से अब मैंने किसको फिक्स कर दिया, a को फिक्स कर दिया। देखो बड़ा लिया तब भी मैंने a को फिक्स किया, लेकिन पहले मैं कंडीशन किसके ऊपर लगा रही हूँ, a के ऊपर लगा रही हूँ। अब यहाँ मैंने फिक्स कर दिया कि a मेरा क्या है, 0 और 1 के बीच में, तब मेरे पास x किस, अब बच गया क्या, x। जब मेरा x 0 1 के बीच में होगा तो पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, 1 के बराबर होगा तो 0 वैल्यू दे देगा, और जब x ग्रेटर देन 1 देगा तो नेगेटिव वैल्यू दे देगा। मतलब जो इक्वलिटी यहाँ दिखाई दे रही है ना, वो यहाँ पे अपोजिट वैल्यू देगी, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। देखो बड़ी वैल्यू ले रहे तो बड़ी आ रही, छोटी वैल्यू दे रहे तो छोटी आ रही, तो इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, ठीक है। विदाई समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ से ग्राफ में देख लीजिएगा कि जैसे 0 1 के बीच में वैल्यू दे रहे हो तो मतलब फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है a ग्रेटर देन 1 के ऊपर। और जब हमारा सेकेंड कंडीशन ली हमने 0 से 1 के बीच में, तो आपका क्या आ जाएगा, जब आपने log ax, a क्या ले लिया मैंने 0 से 1 के बीच में, एंड जब से ही हमने x को 0 1 दिया तो पॉजिटिव वैल्यू दे देंगे, 1 के बराबर log a कुछ भी हो, 0 से 1 के बीच में हो या 1 से बड़ा हो, तो 1 के ऊपर हमेशा log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। और जैसे 1 की वैल्यू बड़ी लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, मतलब यहाँ पे फंक्शन मेरा क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, जो मैं आपको क्लियर कराना चाह रही हूँ ना वो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा एक बात यहाँ पे और क्लियर कराना चाहती हूँ कि जैसे ही हम वैल्यू ले रहे हैं कि a ग्रेटर देन 1, तब मेरे पास क्या आ रहा है, log ax आ रहा है ना। ऐसे ही जब जब यहाँ पे हम ले रहे हैं फंक्शन क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग, और यहाँ पे ले रही हूँ मैं 0 लेस देन a लेस देन x, सॉरी 1, तब मेरा फंक्शन क्या आ रहा है, log ax डिक्रीजिंग, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही समझो, जो दिमाग में आया था ना वो आगे बताऊंगी, क्योंकि फिर यहाँ से आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे एक दूसरे को, ओके। एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, फिर आपको बहुत और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन दे दिया आपको दिस, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, log 10 a/2, log 10 b/3, log 10 c/5, अरे हमें निकालना क्या है, bc, ठीक है। यहाँ आप क्या करोगे कि BC की वैल्यू, अगर मुझे A मिल जाए, B मिल जाए और C मिल जाए, तब हम इजीली BC निकाल सकते हो। अब जो मर्जी पूछो वो आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ मैं क्या करूंगी देखिए मैंने क्या किया, इन सभी वैल्यूज को लैम्डा के बराबर पुट कर देंगे, तो यहाँ से log 10 a इक्वल टू 2 लैम्डा, log 10 b इक्वल टू b/3 इक्वल टू लैम्डा, log 10 c अपॉन में 5 इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, log 10 a अपॉन में 2 इक्वल टू लैम्डा, देन log 10 a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 10 की पावर 2 लैम्डा, समझ में आया, 10 की पावर 2 लैम्डा, एक वैल्यू क्या बन गई है, 10 की पावर 2 लैम्डा। सिमिलरली लिख दूं यहाँ पे, b की वैल्यू क्या बन जाएगी, 10 की पावर 3 लैम्डा, एंड c की वैल्यू क्या बन जाएगी, 10 की पावर 5 लैम्डा, ठीक है। हमारे पास क्या मिल गया, a b एंड c, हमें निकालना क्या है, b c। तो b की वैल्यू क्या है, 10 की पावर 3 लैम्डा, एंड c की वैल्यू क्या है, 10 की पावर 5 लैम्डा। क्लियर। यहाँ से आप क्या करोगे, इन सबको इकट्ठा कर दोगे,
तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया 10 की पावर 8 लैम्डा। ठीक है, अब 8 लैम्डा, अब लेके आंसर किस में लेके आना है, ए में लेके आना है, ए में लेके आना है। ठीक है, अब ए को क्या लिख सकती हूँ मैं, ए मेरे पास है क्या, ए इक्वल टू 10 की पावर 2 लैम्डा। अगर मैं यहाँ पे ए की पावर 4 करती हूँ तो यहाँ क्या मिल गया 10 की पावर 8 लैम्डा, एंड दैट इक्वल टू क्या है मेरे पास BC। ठीक है, जब आपने क्वेश्चन की शुरुआत की होगी ना तब आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को कवर करेंगे, लेकिन वही बताती हूँ कि लोगरिथम दिखने में हार्ड है लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास 4 रहेगा। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास लॉ ऑफ लोगरिथम। लॉ ऑफ लोगरिथम में हमारे पास क्या रहेंगे, अब हम प्रॉपर्टीज करेंगे कि लोगरिथम की प्रॉपर्टी कौन सी होती है कि ए मेरा वही ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 1। मैं ये याद करा के रहूंगी आप लोगों को, ये चीजें याद रखनी बहुत जरूरी है। एम और एन दोनों पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि देखो एम एन जो है ना, एक्स मेरा क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव के ऊपर ही डिफाइन होगा, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा। log a mn, log am प्लस log an, यहाँ तक अगर आए हो ना तो ये फॉर्मूले आपने बहुत बार देख लिए होंगे। सिमिलरली जनरलाइजेशन करेंगे तो एम एन पी ये बी क्या होंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ए मेरा बेस है, अगर ये प्रोडक्ट में दे रखे हैं तो अलग अलग करोगे तो ये सम में आ जाएंगे, log a m, log a n, log a p। क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखिएगा कि इन जनरल हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर x1 x2 xn आर पॉजिटिव नंबर्स, देन हियर log a x1 x2 xn इक्वल टू log a x1 प्लस log a x2 प्लस अप टू सोन log a n। देन अब ये देखिए जो थर्ड नंबर है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से देखिएगा आपको कहाँ पे घुमाया है इसने, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक्स वाई मेरे रियल नंबर है, एक्स और वाई मेरे रियल नंबर्स है, सच दैट कि उनकी जो वैल्यू है एक्स वाई ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे कंडीशन इसने जो दी है ना उसके ऊपर ध्यान दिया करो, ये क्या दे रखी है पॉजिटिव। अगर मैं एक्स और वाई को नेगेटिव लेती हूँ, नेगेटिव नंबर्स लेती हूँ, तब भी तो मेरा एक्स वाई क्या जाते हैं, इफ बोथ आर नेगेटिव देन प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, एंड इफ बोथ आर पॉजिटिव देन प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। इसीलिए इसने क्या किया, यहाँ पे मॉडुलस लगा दिया। समझ में आ गया, क्यों मॉडुलस क्यों लगाया, क्योंकि हमारा जो लॉगरिथम होगा ना वो हमेशा 0 से इन्फिनिटी तक हमारे पॉजिटिव नंबर्स पे ही डिफाइन होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ना, ऑप्शन में आपको दिया मिलेगा ए एक्स वाई कंडीशन दिस विद दिस कंडीशन log एक्स वाई इक्वल टू log ए एक्स प्लस में log ए वाई। अगर ये कहता कि x1 x2 पॉजिटिव रेशनल नंबर है तब हम यहाँ पे मोड नहीं लगाएंगे, लेकिन इसने कहा कि रियल नंबर है और प्रोडक्ट 0 है, सॉरी प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, तब निगेटिव की भी तो हो सकती है ना पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव प्रोडक्ट, तब इसने यहाँ पे मोड लगाया। तो आंसर क्या रहेगा, और यही छोटी छोटी चीजें आपको गलतियों की तरफ लेके जाती है। मिस्टेक्स हमारी कहाँ होती है, क्योंकि हमने तो देख रखा है कि मैम आपने तो बताया था कि प्रोडक्ट करेंगे, नंबर्स दे रखे हैं और उनको खोलेंगे तो अलग अलग कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन भाई यहाँ पे देखो ना, ये रियल नंबर दे रखा है, इसलिए फ्री छोड़ दिया इन दोनों को। अब यहाँ से तो मैं कह सकती हूँ ना कि नेगेटिव नंबर का भी प्रोडक्ट पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव का भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे मैं दिखाऊंगी कि मुझे पता है कि आप लॉगरिथम कहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, पॉजिटिव नंबर्स पे ही डिफाइन कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे मॉडुलस लिया है। ओके, सेकेंड लॉ क्या है हमारे पास, इफ एम एन आर, देखो यहाँ पे इसने बताया कि पॉजिटिव नंबर्स है, देन log m अपॉन में log n क्या कर सकते हो, जब डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर, ओके। देखिए द अबोव लॉ, ओके जनरलाइज कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव रियल नंबर्स यहाँ पे देख दिया ना इसने, अगर आप पॉजिटिव अकेला दे रखा है कि ये पॉजिटिव नंबर्स दे रखा है, सिंपल इसने बोला कि ए मेरा पॉजिटिव रियल नंबर है और एक्स वाई को हम ले रहे हैं कि एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने मॉडुलस लगा के दिखाया, ठीक है ना। वही बात मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि मोड क्यों लगा रहे हैं, कब लगा रहे हैं, जब ये एक्स वाई के बारे में इसने कुछ कहा ही नहीं, तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। दोनों नेगेटिव लिए तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगी, दोनों पॉजिटिव लिए तब भी पॉजिटिव होगी, लेकिन यहाँ मॉडुलस इसलिए दिखाया क्योंकि log 0 और क्योंकि इसकी जो डोमेन होती है 0 to इन्फिनिटी होती है,
ठीक है, नेक्स्ट लॉ हमारे पास है कि आप लेते हो लोग, यहाँ पे देखिए लोग ए एम की पावर एन, तो ये जो पावर होती है ना आगे आ जाती है एन लोग ए एम। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है लॉगरिथम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि वैल्यू दे दी हमारे पास एक्स, अगर मुझे एक्स और वाई मिल जाए तो हमें तो सिंपल वैल्यू पुट करनी है, राइट। यहाँ देखिएगा एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है आपको ये, एंड वाई की वैल्यू दे रखी है, यहीं से मैं सोल्व कर लेती हूँ। यहाँ पे एक्स की वैल्यू, बेटा 5 मिनट रुक जा, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या दे दी आपको, इसको मैं लिख सकती हूँ log 0.1, यहाँ लिख सकती हूँ मैं 0.1 की पावर 3, एंड वाई की वैल्यू दे दी हमने log 9, और इसका लिख सकती हूँ मैं 9 का स्क्वायर। ठीक है, आज होली है, वैसे सबको हैप्पी होली, एंड क्लास भी करनी जरूरी है, बहुत सारे काम भी है, बच्चों की छुट्टियां हैं, इसलिए आपको बीच में डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही होगी, या आप काम पे फोकस करो। ठीक है, एक्स की इक्वल टू, बेटा 5 मिनट, यहां से देखो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, एंड ये क्या आ जाएगा log 0.1, ये भी समझाऊंगी कि ये कैसे आया 0.1, एंड y की वैल्यू कितनी आ गई है 2, एंड log 9। अब एक फॉर्मूला याद रखना आप, अगर बेस बराबर हो जाता है ये भी वैल्यू बराबर हो जाती है, मतलब b इक्वल टू एक्स हो गया, यहाँ पे मैंने b बेस ले लिया, तब आपके पास जैसे सेम सेम हो log a तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो ये वैल्यू क्या बन गई 1, ये भी क्या बन गई 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और y की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, अब जो कंडीशन दे रखी है उसमें वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी है 3, माइनस में 2 एंड रूट 2। ठीक है, y की वैल्यू 2 थी, अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, बिल्कुल जर्नल से समझा रही हूँ, 3 को लिख सकती हूँ मैं 2 + 1 - 2 रूट 2। बहुत सारे बच्चे होंगे कि ऐसे कैसे कर दिया, मैं स्किप कर सकती थी इसको। अब मैं 2 को क्या लिख सकती हूँ, 2 को नहीं लिख सकती क्या, रूट 2 का स्क्वायर, एंड प्लस में 1 का स्क्वायर, एंड माइनस में 2 रूट 2। कौन सा फॉर्मूला बन गया, a² + b² - 2ab, तो क्या बन गया रूट, एंड रूट 2 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर आपको कोई वैल्यू दे रखी है क्या, कि रूट a², याद रखना रूट a², तो इसको हमेशा हम मॉडुलस में लेके आएंगे, क्योंकि रूट के अंदर जो क्वांटिटी होगी ना और रियल नंबर पे हम ले रहे हैं, तो हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे, वो अगर नेगेटिव ले लेंगे ना तो रूट में डिफाइन नहीं होगा, फिर हम कॉम्प्लेक्स की दुनिया में चले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको खोलते हैं, कोई भी वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर दे रखा है और बाहर रूट दे रखा है, तो उसको हमेशा मॉडुलस के साथ खोलेंगे, तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, mod √2 - 1। ठीक है, तो √2 - 1 ऑप्शन रहेगा सी। क्लियर, क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही है, मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताना। ठीक है, कमेंट ही है जिनसे मैं आप लोगों से कनेक्ट हो जाती हूँ, और आप लोग रिस्पॉन्स सिर्फ कमेंट के थ्रू ही दे सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, इफ a इक्वल टू 1, देखो यही मैंने बताया ना कि अगर बेस बराबर दे रखा हो तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास log a, अगर बेस बराबर दे रखा तो 1 आ जाएगा, log ऑफ एनी पॉजिटिव क्वांटिटी ऑफ द सेम बेस इज ऑलवेज 1। ठीक है, बेस बराबर कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी दे रखी है और सेम बेस भी वही दे रखा है, तो हमेशा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इफ m इज पॉजिटिव रेशनल नंबर and a and b are positive real number such that a not equal to 1 b not equal to 1, then आप क्या कर सकते हो, ये वैल्यू क्या कर सकते हो, लोग देखिए मैं इसको क्या दिखाना चाहती हूँ, सिंपल सिंपल एक बार मैं इसको समझाना चाहती हूँ, ये क्या है, देखिए यहाँ पे देखिएगा कि log am, अगर मैं एक्स्ट्रा बेस ले लेती हूँ एक, देखो इसको मैं सिंपल आप ऐसे याद रखो log am, इसको मैं लिख सकती हूँ log m अपॉन में log a। ठीक है, ऊपर ऊपर नीचे वाला नीचे, अब बेस भी तो चाहिए ना, तो सेम बेस लगा दो यहाँ पे, अगर सेम बेस है तभी आप ऐसे कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या देगा log m अपॉन में log a, एंड b बेस लगा दिया। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में दे रखा है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, log m अपॉन में log a, एंड गुना में log a अपॉन में log b। ठीक है, ये कैंसिल हो गया,
तो नीचे ऊपर क्या है m, नीचे क्या है b, तो बेस में आ जाएगा log b m। ठीक है, तो क्या आ जाएगा log b। क्लियर? रिप्लेसिंग b बाई m इन द अबोव लो वी गेट द, अब इसको हम b को m में मतलब ये कहना क्या चाहता है कि b को m में अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ पे m आ जाएगा, यहाँ पे भी m आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं m को क्या लिख सकती हूँ 1 आ जाएगा, ये तो 1 बन जाएगा और ये क्या आ जाएगा सेम। क्लियर? सिंपल आप क्या लिख सकते हो कि log ऑफ a m, अगर इसको अपॉन में लिखोगे ना तो बेस जो वैल्यू दे रखे ना वो इंटरचेंज हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा log m। ठीक है, ये क्वेश्चंस करने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाले हैं। थोड़ी डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिली होगी, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है हमारे पास इफ log दिस, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे log a अपॉन में log 3 मल्टीप्लाई log x अपॉन में log a एंड इक्वल टू क्या दे दिया log a से log a कैंसिल, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ log x अपॉन में log 3 एंड दैट इक्वल टू 4। यहाँ से आपको क्या मैं क्या लिख सकती हूँ इसको log 3x इक्वल टू 4। ये क्या है, इसको मैं x की वैल्यू को क्या लिख सकती हूँ 3 की पावर 4 एंड दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा 81। आंसर क्या रहेगा, जल्दी जल्दी आप तो बस थ्योरी को कवर ही करा देते हैं बस, क्योंकि क्लास को बीच में छोड़ना ना फिर दोबारा से क्लास बनाना, इससे बेटर फिर क्वेश्चन थ्योरी लेके। ये थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा है, ऐसे अगर दिख रहा है तो एडजस्ट कर लो। देखो यहाँ पे देखो ये क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर देन क्वांटिटी देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू को मैं वैसे समझा देती हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कम से कम वैल्यू क्या होगी। अब आपको ये पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ log b a प्लस में log a b दे दिया। अभी मैंने समझाया कि बेस बराबर कर लो, बेस बराबर करने के लिए मैं इसको लिख सकती हूँ ना log a b को लिख सकती हूँ 1 अपॉन में log b a। मैंने अभी अभी ऊपर समझाया आपको कि यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ऐसे। ठीक है, तो इसको मैंने क्या लिया log b a प्लस में logarithm ऑफ a b, वो मैंने लिख दिया। एक मिनट, इसको मैंने क्या किया, इसको हम लिख सकते हैं प्लस में 1 अपॉन में, क्योंकि दोनों का बेस क्या हो जाएगा बराबर। अब मैंने क्या किया, इस क्वांटिटी को x मान लिया, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ x प्लस में 1/x का मॉडुलस। अब x प्लस में 1/x की जो वैल्यू होती है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है, कब, जब मेरा x ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, कब होगा, जब मेरा x क्या होगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा फॉर ऑल, एंड ये वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू -2 होगी, कब, जब x मेरा क्या होगा माइनस, मतलब नेगेटिव वैल्यूज को होल्ड करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये सारी वैल्यूज क्या है, अब ये x क्या है, यहाँ पे ये जो a है ये b है डिफाइन किया, ये क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। यहीं से देखो मैंने बताया कि बार बार इसको देखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि a क्या है b क्या है, ये क्या है लोगरिथम में है, लोगरिथम में तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगी, तो लिस्ट वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम कर रहे हैं, किस तरीके से हम डेफिनेशंस को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास दिस। अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी भी बताया कि log a b को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन में लोगरिथम ऑफ b, जब ऊपर लेके जाएंगे तो बेस बन जाएगा, बेस वैल्यू बेस बन जाएगी और क्वांटिटी क्या बन जाएगी मतलब इंटरचेंज हो जाएगी, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इन वैल्यूज को इकट्ठा लिख रही हूँ भाई, क्या आ जाएगा आपके पास log a b c इंटू ए बी एंड प्लस में लोगरिथम ऑफ ए बी सी बी सी एंड प्लस में लोगरिथम ऑफ ए बी सी सी। अब ये सब वैल्यूज क्या है पॉजिटिव नंबर से, सारे पॉजिटिव नंबर इसने दे रखे हैं तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखो सबका बेस बराबर है तो इनको क्या लिख सकती हूँ मैं log ए बी सी इंटू में क्या आ जाएगा ए बी प्लस सॉरी गुणा में बी सी एंड गुणा में सी। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास log ए बी सी इंटू में क्या आ गया ए बी सी का स्क्वायर एंड दैट इक्वल टू वैल्यू को आगे लेके आ सकते हैं 2 इंटू में log ए बी सी एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी सी।
बेस बराबर और क्वांटिटी बराबर, तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो आंसर क्या रहेगा अपना, तो ऑप्शन रहेगा सी। क्लियर। नेक्स्ट देखो देखो ये फॉर्मूला भी देखेगा, यहाँ पे क्या किया, ए मेरा पॉजिटिव नंबर दे रखा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ इसको मैं। देखो यहाँ पे ए मेरा पॉजिटिव नंबर दे रखा है, देन एन बी मेरा पॉजिटिव रेशनल नंबर दे रखा है। तो यहाँ पे ए की पावर में log ए, ये जो बेस पावर में जब लोगरिथम लगा रहे हैं, इसका बेस और जो पावर लगा रहे हैं वो वैल्यू दोनों बराबर है, तो ये जो क्वांटिटी होगी ना ये 1 बन जाएगी और वैल्यू क्या आ जाएगी। देखो जैसे ए की पावर लोगरिथम ऑफ ए एफ ऑफ एक्स, तो सिंपल वैल्यू क्या बन जाती है, एफ ऑफ एक्स। और ऐसे इसको इस 7th लॉ के ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे, जितने का हो ना उतने कम है। यहाँ एक एग्जाम्पल तो आप अभी देख लो कि क्या दे रखा है, थोड़ा इसको मैं एडजस्ट कर लेती ताकि अच्छी समझ में आ जाएगा आपको। देखो क्वेश्चन दे रखा है हमें x इक्वल टू 27 एंड y इक्वल टू log 3 4, x की पावर y, मतलब x की पावर y हमें निकालना है, x की पावर y इक्वल टू x क्या है 27, इसकी पावर लगाएंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, log 3 4 लिख सकते हैं। अब 27 को क्या लिख सकते हो आप, 27 को आप लिख सकते हो 27 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 3, एंड ये क्या दे दिया आपको, लोगरिथम ऑफ 3 4। अब देखो पावर जब मल्टीप्लाई सॉरी वैल्यू कोई मल्टीप्लाई में जा रही है तो लोगरिथम हो तो हम पावर को ऊपर लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास 3, एंड ये 3 को हम ऊपर लेके जाएंगे, 3 बेस दे रखा है 4 की पावर 3। अब ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी क्या बना रही है, 1 बना रही है, तो 4 की पावर 3 कितना बन जाएगा 64। तो आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। क्लियर। देखो दिखने में बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन जिसने फर्स्ट टाइम किया होगा ना वो तो देखते ही सोचेगा लोगरिथम में छोड़ दो, नहीं, आपको एक बार देखना है, आपको इनकी सारे फॉर्मूलेज नोट डाउन करना है। और देखो रेगुलर क्लास देने का मतलब यही है कि आप लोग अपने नोट्स बनाओ और यहाँ से आपके प्रॉपर नोट्स बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अकेली क्लास देखने से, आप जब भी क्लास लेते हो कहीं पर भी आप पढ़ते हो, अब तक पढ़ते आए हो तो क्लास लेते हो तो बाद जाके काम करते हो ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं और अपने नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाने, तभी फायदा है कि आप रेगुलर क्लास ले, तभी फायदा है हम दे रहे हैं। अदरवाइज मैं भी अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तुम लोग भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। नोट्स बनाओ, प्रॉपर क्लास लो, फिर से क्लास लो, समझ में नहीं आए तो बार बार प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो, यही एक तरीका है ऑनलाइन दुनिया में पढ़ने का। अब कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो टीचर से, बार बार टीचर्स को चेंज कर रहे हो, जरूर मतलब ये नहीं कह रही मेरे से ही पढ़ो, किसी से भी पढ़ रहे हो, आप एक टीचर पे फोकस करके देखो, अगर वो सही तरीके से पढ़ा रहा है, प्रॉपर तरीके से पढ़ा रहा है तो आप उसको फॉलो कर लो। बच्चे कोर्स क्यों लेते हैं, ताकि प्रॉपर तरीके से कोर्स उन्हें मिल जाए। जब कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है, एक्चुअली फ्री वाली चीज़ ना किसी किसी को हजम नहीं होती, लेकिन जब कोर्स आपको प्रॉपर मिल रहा है तो आप इजिली आप उसको फॉलो कर सकते हो। और मैं आपको गारंटी देती हूँ, मैं यहाँ पे पीजीटी का कंप्लीट 30 चैप्टर कवर कराऊंगी, आप मेरे पे टेस्ट कर सकते हो। देखो ये जो वैल्यू दे रखी है, तो जो एन की पावर में दे रखा है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो बेस की पावर में दे रखा है ना वो अपॉन में आ जाएगा। सिंपल बात कह रही हूँ। ये क्या कहता है, जैसे मान लीजिए log a की पावर 3 एंड b की पावर 4, तो आप क्या करोगे, 4 मल्टीप्लाई में बाहर आ गया, लॉगरिथम ऑफ a की पावर 3 एंड b। अब इस बेस की पावर को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 अपॉन में 3 एंड log a। क्लियर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे ही रखा है इसने, log 3x log दिस log दिस log दिस, ये दे दिया। तो यहाँ मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, log 3x प्लस में इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, log 3 का स्क्वायर एंड x का स्क्वायर प्लस में log 3 का क्यूब एंड x का क्यूब एंड दैट इक्वल टू 9। इसको क्या लिख सकते हो आप, log 3x प्लस में इसका पावर 2 अपॉन में आ जाएगा, इसका पावर नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस में क्या आ जाएगा 3 अपॉन में 3 एंड log 3x एंड दैट इक्वल टू 9। अब ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये बच गया क्या, log 3x log 3x log 3x इक्वल टू 9।
तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 3 log 3 n x एंड दैट इक्वल टू, खेल लो बेटा, तो 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आ गया 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास 3 की पावर 3 एंड दैट इक्वल टू कितना आ गया 27। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा आपका सी। क्लियर, उम्मीद है क्लास आपको समझ में आ रही होगी। इससे बेटर थ्योरी प्लस क्वेश्चन मैं इसीलिए मिक्स मैच लेके आई हूँ कि ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए एक क्वेश्चन ये देखिएगा, दे रखा है आपको वैल्यू दे दी आपको क्या, लोगरिथम ऑफ 8 एंड 128। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, लोगरिथम 2 की पावर 3 एंड 128 को क्या लिख सकते हो आप 2 की पावर 7 लिख सकते हो। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। यहाँ से 7 और यहाँ से 3 एंड ये कितना आ गया log एंड 2 एंड 2, ये क्या बन गया 1, तो कितना आ गया 7/3। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट प्रॉपर्टी होगी शायद, नहीं, देखिए ये इकट्ठे फॉर्मूले दे दिए इन्होंने, यहाँ से मैंने सभी चीजों को कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल आपको समझाऊंगी, ये समझ लो कि अब तक जो हमने पढ़ा है ना उसका रिवीजन है। ठीक है, द लोगरिथम नंबर n is a base a is the exponent indicating the power to which the base a must be raised to obtain the number n। मतलब ये कहना चाहता है कि मैं इसको ऐसे लिखूं log a n दैट इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास x, तो x इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, सॉरी n इक्वल टू क्या आ गया, n इक्वल टू a की पावर x, n इक्वल टू क्या आ गया a की पावर x। ठीक है, यहाँ पे जब मैं a इक्वल टू 10 लेता हूँ तो log n लिखो, जब आपको कुछ भी ना मिले ना तब आप मान लेना कि वहां पे 10 है। जब a इक्वल टू e लेते हैं तो नेचुरल log हो जाता है। ठीक है, n मेरा क्या रहेगा, हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, a नॉट इक्वल टू 1 रहेगा एंड a ग्रेटर देन 0 रहेगा। मैं बार बार शुरू से इन्हीं 3 चीजों पे फोकस करा रही हूँ कि इनको याद कर लो, इन्हीं कंडीशंस को लेके हम क्वेश्चंस कवर करते हैं। log 1 क्या रहेगा, कोई भी बेस हो log 1 0 हो जाएगा। जब आप बराबर लेते हो, बेस वैल्यू ले रहे हो बराबर बेस ले रहे हो, सेम आ रहा है तो 1 आ जाएगा, 1/a और ये ले रहे हो तो ये क्या आ जाएगा -1। कैसे, मैं समझा रही हूँ आपको, देखो मैं ई वाला समझा रही हूँ कि ये ले लिया मैंने log 1/a एंड यहाँ पे ले लिया मैंने a एंड दैट इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ लोगरिथम ऑफ a अपॉन में लोगरिथम ऑफ 1/a लिख सकती हूँ, लिख सकते हो ना। यहाँ से मैंने क्या किया लोगरिथम ऑफ a एंड इसको मैं क्या लिख सकती हूँ लोगरिथम ऑफ a की पावर -1, है ना। यहाँ से मैंने क्या किया लोगरिथम ऑफ a एंड लोगरिथम ऑफ a, और जो ये माइनस पावर मतलब पावर में आई हो तो आगे आ जाएगी -1। अब ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, तो क्या आ गया -1, तो ये क्या आ जाएगा लोगरिथम ऑफ, अगर उसका एंटी वैल्यू दे रखी है 1/a तो ये क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब एक्स वाई मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग हो जाएंगे तो प्लस में आ जाएंगे, और एक्स वाई दोनों पॉजिटिव रहेंगे। एक्स वाई डिवाइड में है तो अलग अलग करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और एक्स वाई दोनों पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, जब पावर में दे रखा तो आगे पावर आ जाएगी, जब बेस की पावर दे रखी है तो 1 अपॉन में आ जाएगी। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखो, लास्ट था बस एक जर्नल, लास्ट वाला क्या कर रखा है इसने कि यहाँ पे हम इकट्ठा लेके चल रहे हैं log x की पावर p एंड a की पावर q, तो p मल्टीप्लाई में आ जाएगा और q डिवाइड में आ जाएगा। ये थे आपके कंप्लीट लोगरिथम क्लास विद एग्जांपल्स विद थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी इसकी होगी, नोट डाउन कर लेना है, नोट्स बना लेना है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की चाहिए तो अगर थ्योरी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, जैसे एक हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, मुझे कमेंट सेशन में सजेस्ट करना कि मैं ऐसे क्वेश्चन दूं या फिर मैं जिस तरीके से दे रही हूँ कि पहले हम थ्योरी प्लस क्वेश्चन टॉपिक, जैसे हमारा टॉपिक है फिर उसका क्वेश्चन लगा दिया, फिर टॉपिक है फिर क्वेश्चन लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से जैसे हमने 2 क्लास की है लास्ट, अब तक हमारी सेट थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, लोगरिथम की कंप्लीट हो चुकी है, दोनों के नोट्स बना लेने हैं, प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, इस चैनल पे आपको कंप्लीट सिलेबस देखने को मिलेगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर सजेस्ट करना है कि किस तरीके से आपको टॉपिक्स चाहिए, कौन से टॉपिक्स पे नेक्स्ट क्लास लेके आए, ये भी मुझे जरूर बताना। उम्मीद है क्लास समझ में आ गई होगी।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना। कभी भी वैकेंसी आ सकती है, वैकेंसी आने के बाद पढ़ाई नहीं होगी, ये ध्यान रखना।